अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, बटरफ्लाई केक मैंने अपनी बेटी की सेकंड बर्थडे पे बनाया। कैसे बनाया, कुछ टिप एंड ट्रिक्स के साथ बताती हूँ। ये आपसे जी कम से कम आपका केक पैन जो है वो 6 इंचज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 9 इंचज़ का हो। छोटे पैन में करेंगे तो इस तरह के आपके विंग्स नहीं बन सकेंगे, क्योंकि बटरफ्लाई के लिए आपको विंग्स सही से बनाने हैं। छोटे होंगे तो वो उसमें आपके डिज़ाइन नहीं सही बनेगा और ना विंग्स का कर्व का पता चलेगा, कहाँ से कर्व हुआ और कहाँ से ख़त्म हुआ। वो एक अजीब सी चीज़ बनेगी। तो ये देख, मेरे पास 9 इंचज़ का पैन था। मैंने उसमें ये ऐसे बटरफ्लाई की कट किया, पहले केक को हाफ़ किया और फिर उसका ऐसे डिज़ाइन किया। अच्छा, ये चॉकलेट स्पंज मैंने यूज़ किया है। चॉकलेट स्पंज की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी और आई बटन में भी डाल दूँगी। चॉकलेट स्पंज को मैंने एप्पल जूस से सोक किया था और फिर इसके ऊपर ये चॉकलेट गनाश डाली थी। अच्छा, मेरा ये केक मैंने एक दिन पहले बना के रखा था, क्योंकि अगर उसी दिन बनाऊंगी और उसी दिन करूंगी, एक तो टाइम बहुत लगेगा और दूसरा क्या लगना था मैं भूल गई नहीं, टाइम के अलावा अगर आप फ्रेश केक को कट करेंगे तो उसके क्रम्स बहुत टूटेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक दिन पहले बना के उसको फ्रिज में रखें ताकि वो सेट हो जाए और ठंडा हो जाए। अब मैंने ये चॉकलेट गिनाश जो बनाई है, इसमें मैंने 2:1 का रेशो यूज़ किया क्या कहेंगे, हाँ, 2:1, यानी चॉकलेट मेरी जो थी वो 500 ग्राम थी और यम 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 क्रीम जो थी वो 250 ग्राम। इसको मिक्स किया और बस, मैंने इसको बीट नहीं किया क्योंकि मेरा केक जो था वो ठंडा था, इसलिए मुझे बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बस उसके ऊपर डाला और वो स्प्रेड होगी। अगर मैं उसको बीट करती तो मुझे उसको बहुत बुरी तरह स्प्रेड करना पड़ता, बहुत मुश्किल होती, क्योंकि बीच में उसके जो जहाँ विंग्स जुड़ रहे हैं उसके अंदर भी मुझे फिर लगानी पड़ती। इस तरह मैंने इसको पोर किया है तो वो ख़ुद ही ड्रिप होके अंदर चली गई है। अब ये मैंने 3 लेयर्स बनाए हैं। 9 एग्स यूज़ किए थे मैंने और फिर मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा। ये चॉकलेट गनाश सेट हो गई। अब मैं इसके ऊपर बटर क्रीम लगा रही हूँ और बटर क्रीम के लिए मैंने 500 ग्राम बटर लिया था, 250 ग्राम आइसिंग शुगर ली, 1 टीस्पून वनीला एसन लिया और जनाब बटर क्रीम मेरी बन गई। अब उसी बटर क्रीम को, ये देख रहे हैं मेरा ठंडा ठंडा है ना एक, तो आराम से उसके ऊपर स्प्रेड हो रही है, बल्कि उसी वक्त जो है ना वो जमती जा रही है। तो इसलिए मुझे फटाफट 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 वाला काम करना है। ये मुझे जो है ना चाहिए था कि कैमरे को साइड पे रख के आपको दिखाती, पर मेरे पास जगह नहीं थी टेबल पे टेबल पे मैंने बहुत कुछ फैलाया हुआ था। अब ये देख लें, आपको जैसा भी नज़र आ रहा है, ये मैं बटर क्रीम, सिंपल बटर क्रीम है, ये इसके ऊपर लगा रही हूँ। और इसको मैं स्प्रेड कैसे करूँगी, क्योंकि ये ठंडा केक है तो इसके ऊपर वो फटाफट ही सेट होती जा रही है। तो लेकिन मैंने इसको इवन कैसे करना है, इक्वल कैसे करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरी बटर क्रीम इसके ऊपर डाल के, ये अभी दिखाती हूँ आपको मैंने कैसे किया। आई होप वीडियो में नज़र आए। पहले स्पैचुला नाइफ से मैंने वैसे ही इसको फैलाने की कोशिश की, वो थोड़ी सी हो गई, फैल गई, क्योंकि काफ़ी मोटा मोटा मैंने डाला था बटर क्रीम को। तो वो जहाँ जहाँ से मोटी थी तो वो अब स्किन के साथ नहीं लगी थी केक के, तो वो आराम से स्प्रेड हो गई। लेकिन जो हिस्सा स्किन के साथ लग गया था केक के, वो जमना शुरू हो गया था, क्योंकि केक मेरा जो था वो ठंडा था और ठंडे केक के साथ ही आप काम करेंगे तो काम बनेगा। अब ये देखें, अब मैंने नाइफ़ को, बटर नाइफ़ ली हुई है, क्योंकि स्पैचुला नाइफ़ के लिए इतना बड़ा कप नहीं था मेरे पास मैंने बटर नाइफ़ ली। उसको उबलता हुआ जो मेरा गर्म पानी था वो मैंने कप में डाल के रखा हुआ था, उसमें डिप करती थी और इसको प्लेन करती थी, फिर डिप करती थी और प्लेन करती थी। अच्छा, डिप करके फिर मैंने टिश्यू पेपर से उसको ड्राई करती थी, क्योंकि पानी नाइफ़ पे लग जाता है और पानी अगर मैं बटर पे लगा देती तो वो तो नहरें बह जाती। इसलिए बटर नाइफ़ को पानी में डिप किया, टिश्यू पेपर से साफ़ किया और फिर ये क्लीन किया। ये देखें, इसका मैं प्लस्तर कर रही हूँ। इसको कहते हैं प्लस्तर करना। सीमेंट का जैसे घर पे प्लस्तर होता है ना, वैसे ही हम ये केक के ऊपर प्लस्तर कर रहे हैं। ये जी, अब वो प्लस्तर तकरीबन हो ही गया। ये गरम नाइफ़ की बदौलत ही ये सब कुछ हुआ है। आप चूल्हे पर डायरेक्ट नाइफ़ रख के ना करिएगा गरम पानी में ये रखें तो बन जाएगा ऐसे। ये
डिज़ाइन बन जाएंगे। अब जो मैंने कलर मिक्सिंग की है, येलो कलर किया था, एक ऑरेंज कलर बनाया था, और फिर मैंने इसको कैसे किया, ये क्लिंग शीट में मैंने पहले वाइट कलर डाला। ज़रा स्पीड तेज़ कर लेनी चाहिए, खैर अगर मैं स्पीड तेज़ कर लेती ना तो आप लोगों को समझ नहीं आनी थी। अब एक वाइट की लेयर डाली, फिर येलो की लेयर डाली, और फिर एक ऑरेंज की लेयर डालूँगी। ये देखें, इक्वली डालना है। ये देखें, ये डाला। अब इसको इस तरह, आपका जो पाइपिंग बैग है ना वो गंदा नहीं होता, और आप पाइपिंग बैग चेंज कर सकते हैं, यानी आप इसके क्लिंग शीट के अंदर डिफरेंट बना के तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। एक नोज़ल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं। ये जी बन गया मेरा। अब मैं इसको पाइपिंग बैग के अंदर डालूँगी। ये देखें, कितने गया कैमरा, ओ है कैमरे से तो बाहर ही निकल गई ओ कैमरे में तो आया ही नहीं। चलें कोई नहीं, आइडिया लगा लें। मैंने ऐसे इसको शीट में डाला था, अभी डिज़ाइन बनेगा तो आपको पता चल जाएगा। उसी तरीके से फिर मैंने येलो वाला डाला है, और ये देखें डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। पहले मैंने आउटर लाइन बनाई है, येलो वाले से मैंने सिर्फ आउटर लाइन बनाई है, और ये इस वक्त रात हो गई थी। मैंने जो शाम से काम करना शुरू किया था तो रात हो गई थी। अगर आप ये छोटे वाले पैन में यूज़ करेंगे, ये देखें 3 वाला कलर यूज़ ऐसे आ रहा है। अच्छा, आप अगर छोटा बेकिंग पैन यूज़ करेंगे तो फिर ऐसे बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं वो सही नहीं बनेंगे, पर जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे बनेंगे और उसमें सही से डिज़ाइन नहीं बन सकेगा, तो आपको सही समझ नहीं आएगी। लें जी, आप अपनी पसंद का डिज़ाइन बनाएं। मुझे जो समझ आया मैंने बना लिया, मुझे ऐसा ही पसंद आया था। मैंने एक तरफ से जो है नोज़ल से डिज़ाइन बनाया था, ये 1M जो नोज़ल है उससे बनेगा ये वाला डिज़ाइन और दूसरा डिज़ाइन जो है वो कौन सी नोज़ल यूज़ की थी पता नहीं जो बेकिंग एक्सपर्ट है उनको तो नोज़ल नंबर याद रह जाते हैं। मैं एक जी बर्थडे बनाती हूँ केक, तो मुझे नोज़ल नहीं याद। अच्छा, दूसरी साइड पे मैंने चम्मच से डाला, स्पैचुला नाइफ़ जो मैंने थी उसी से ऐसे डिज़ाइन बना ले, साइड पे भी ऐसे कर लिए, ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स डाले। फिर स्प्रिंकल्स डालने के बाद ये देखें जी, अब ऊपर बटरफ्लाई लगाई, और ये जी हमारा बटरफ्लाई केक तैयार है। आपके पास बड़ा बोर्ड है तो बड़ा बोर्ड में इसको शिफ्ट कर लें। मैंने कहा घर में यूज़ करना है, मैं क्या नखरे करूँ इसी में ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।